नहीं, मैं 12 में 11 में मैंने साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री को मैंने पढ़ने की कोशिश किया, बट केमिस्ट्री मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। बट पता नहीं क्या हुआ कि मतलब कल या फिर परसों, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा। कैसे वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि ये मैं पढ़ लूँ, इसके बारे में मैं जान लूँ, मुझे पता नहीं कि कैसे वो आया। कुछ ना कुछ तरीके से वो आया था, और उसके बाद पता नहीं मैंने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, और मुझे इंटरेस्ट आ गया। केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट पहले नहीं था। जैसे कि मान लो कि मैं जब क्या कहते हैं, अभी मेरा मुंह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पर पेज के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप ये कर लेना, ठीक है। सो क्लास 11th में और क्लास 12th में क्या हुआ था कि मेरा बेसिकली केमिस्ट्री में नहीं, मेरा बेसिकली साइंस जो स्ट्रीम था उस साइंस स्ट्रीम में मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं पढ़ाई कर रहा था, इसलिए पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मुझे उस समय आईआईटी क्रैक करना था। आईआईटी मुझे क्रैक करना था, बट मैं ऑब्वियसली कर नहीं पाया आईआईटी क्रैक, एंड आईआईटी क्रैक हुआ नहीं। इसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हूँ। क्यों शुक्रमंद हूँ इसके बारे में आज नहीं बताता हूँ, बाद में मैं बता दूँगा। एंड आप अगर देख रहे हो, कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्यों मैंने आईआईटी, मतलब क्यों मैं शुक्रमंद हूँ आईआईटी मेरा क्रैक नहीं हुआ, उसके बारे में मैं बताऊँगा। सो बेसिकली उस टाइम पर फिज़िक्स तो थोड़ी बहुत तो हो रहा था, फिज़िक्स तो बेसिकली थोड़ी बहुत तो फिज़िक्स तो आ रहा था। मतलब फिज़िक्स में क्या हुआ, फिज़िक्स में थोड़ी बहुत उसमें मेरा एडवांटेज था, फिज़िक्स थोड़ी बहुत हो रहा था, ठीक है। सो फिज़िक्स तो हो रहा था बट केमिस्ट्री जो था ना, केमिस्ट्री में मेरा डब्बा गोल था। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने एक फ्रेंड से मैंने हेल्प ली थी कुछ सजेशन के लिए। तो उसने जो सजेशन मुझे दिया था उसमें बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुआ। मेरा दोस्त का जो सजेशन है मेरे 12 एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है। सो केमिस्ट्री में मेरा डब्बा गोल था, बट कुछ दिन, मतलब एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले क्या हुआ, 1 मिनट, यहाँ पर फोकस नहीं हो रहा, हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। सो केमिस्ट्री में मेरा डब्बा गोल था, बट कुछ दिन पहले, 1 या फिर 2 दिन पहले क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट अचानक से मेरे दिमाग में आया या फिर नहीं मुझे पता नहीं, बट अचानक से आया मेरे सामने, एंड वो कॉन्सेप्ट मैं आसानी से समझ गया। जो कॉन्सेप्ट मैं 11-12 में समझ में नहीं आ रहा था, वो कॉन्सेप्ट मुझे अभी समझ में आ गया। एंड मुझे पता नहीं, ऐसा अर्ज हो रही है अभी कि आपको वो बताने की। सो क्या था कॉन्सेप्ट कि उसमें
बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में मुझे कुछ पता चला। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या है? ये एक ऐसा एक कॉम्पाउंड है जो क्या है, इसमें इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर बोरॉन रहता है एंड यहाँ पर रहता है फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन रहता है, दूसरा फ्लोरीन, एंड यहाँ पर तीसरा फ्लोरीन रहता है। आई होप आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, सो ये क्या क्रिएट करता है? ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। सो ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका जो तल है, जैसे कि मान लो कि ये है एक तल, ये भी है एक तल, ये भी है एक तल। ये जो तल है ना, वो क्या है? ये जो तल है वो समान है। इसका भी जो एरिया है वो इससे समान है, इससे इक्वल है। इसका भी जो एरिया है वो इससे इक्वल है, एंड यहाँ पर भी जो एरिया है उससे इक्वल है। ठीक है, मतलब कि ये देखो 3D में, ये मान लो 3D में, जैसे इसको मान लो 3D में कि देखो ऐसे है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा या फिर नहीं, मुझे पता नहीं। सो यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। सो हर एक जो तल है वो समान है, इक्वल है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ पर पता चला, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि जो बोरॉन है ना, आपको पता होगा बोरॉन के यहाँ पर जो पाथ है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, मुझे पता नहीं, बट हमारे बंगाली में इसको कहा जाता है कक्षपथ। सो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि ब्रोमीन का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। एग्जैक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, एग्जैक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन इस एरिया के, यहाँ पर जो पाथ दिखाई दे रहा है आपको, इस पाथ के किसी भी जगह पर, बट 2 इलेक्ट्रॉन होगा पहले पाथ में, जो हम लोग बंगाली में इसको कहते हैं कक्षपथ। सो और क्या होगा, और इसका और एक यहाँ पर पाथ होगा जिसको और एक कक्षपथ एक्चुअली कहा जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर और 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर और 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी ये जो और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, देखो बेसिकली क्या होना चाहिए, वो पहले ध्यान दे दो। क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो
यहाँ पर जो कोई भी परमाणु है उसको क्या टेंडेंसी रहता है? उसको ये टेंडेंसी रहता है कि मैं शांत रहूं। एंड शांत रहने के लिए क्या करना होगा? शांत रहने के लिए आपको पता होगा कि एक स्ट्रक्चर रहता है कक्षपथ का। एक, हाँ, हिंदी में उसको कक्षपथ कहा जाता है। कक्षपथ का जो हिंदी मीडियम से है उनको अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता होगा, कक्षपथ के बारे में, बट जो इंग्लिश मीडियम में है उनको आई थिंक समझ में आ नहीं रहा होगा। तो मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा आप एआई से पूछ लीजिएगा कि मैंने केमिस्ट्री में किसी एक पर्सन से मैंने कक्षपथ के बारे में मैंने सुना, तो ये कक्षपथ क्या होता है मुझे थोड़ा सा समझा दो। एआई आपको अच्छे से समझा देंगे। कक्षपथ में क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए, 288 ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि पहले जो कक्षपथ है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, उसके बाद दूसरे कक्षपथ में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, उसके बाद तीसरे कक्षपथ में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए उसके बारे में मुझे पता नहीं है अभी। ऑब्वियसली मुझे केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट मैंने आज ये चीज़, आज नहीं कल या फिर परसों, ये चीज़ के बारे में समझा, एंड ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी मुझे समझ में आया। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका बोरोन का टेंडेंसी क्या होगा? बोरोन का टेंडेंसी ये होगा कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको मैं छोड़ दूँ, जिससे यहाँ पर एक ही कक्षपथ रहेगा, एंड उस एक ही कक्षपथ से क्या होगा कि मैं शांत रह सकता हूँ। बोरोन कहता है कि मैं शांत रह सकता हूँ। ठीक है, वो ये 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए क्या करेगा? फ्लोरीन के जो परमाणु है उसकी हेल्प लेगा। फ्लोरीन, अभी फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन में क्या होता है? फ्लोरीन का जो परमाणु नंबर है, परमाणु जो नंबर है, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एटम। एटम नहीं, एटम को अणु का कहा जाता है। एटम, मॉलिक्यूल, हाँ, मॉलिक्यूल। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई थिंक मॉलिक्यूल को कहा जाता है परमाणु। फ्लोरीन में कितना मॉलिक्यूल है? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? उस मॉलिक्यूल का नंबर कितना है? नंबर है 9 फ्लोरीन का। इसका जो कक्षपथ होगा वो किस तरीके का होगा वो देख लो। पहले तो यहाँ पर एक कक्षपथ होगा जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो ये स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? मेरा तबीयत थोड़ा सा अभी भी खराब है, थोड़ा सा फीवर और खांसी हो गया था। यहाँ पर एक कक्षपथ में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एक कक्षपथ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा कक्षपथ होगा जहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? जहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका भी टेंडेंसी क्या होगा? इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर है? 2 और 7, ठीक है, टोटल 9। तो इसका टेंडेंसी क्या होगा? इसका टेंडेंसी ये होगा कि मैं और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मैं ले लूँ, जिससे मैं शांत रह सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा? बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है,
बट यहाँ पर तो तीन तीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, तीन तीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। तो तीन तीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए तीन तीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल ले लेगा उसका इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन भी शांत हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हर एक फ्लोरीन परमाणु, हर एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 और 8 यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जब 2 और 8 स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। ओके, शांत हो जाएगा। एंड ब्रोमीन भी क्या होगा, ब्रोमीन भी शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो यहाँ पर बाहर जो तीन तीन इलेक्ट्रॉन फालतू का है, वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन को चला जाएगा तब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। एंड ये जब होगा ना सब, तब आसानी से शांत हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है। अभी मुझे दूसरा और एक चीज़ के बारे में समझ में आया। आई डोंट थिंक कि मैं सही हूँ, बट मैं बता देता हूँ, आप मुझे क्लैरिफाई कर देना कि मैं सही हूँ या फिर नहीं। कि मुझे पता चला नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में। मुझे पता नहीं कि मैं सही हूँ या फिर नहीं। ठीक है, मुझे पता नहीं। ये 17 मिनट का हो गया। तो मैं सही हूँ या फिर नहीं। तो नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है, कुछ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या कहा मैंने? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है। सो क्या होता है नॉन पोलर कंपाउंड में, क्या होता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है एंड ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। एंड एक दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है तब क्या होता है, तब ये एक पोल तैयार हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक मान लो कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, एंड इसमें क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है तब क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक साइड में पॉजिटिव नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। हाँ देखो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आई डोंट थिंक कि मुझे डाउट है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये ठीक है या फिर नहीं। अगर मैं गलत यहाँ पर समझा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना एंड मुझे बता देना, ठीक है। थोड़ा सा मैं मतलब अगर आपसे सीख के मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। सो क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पर एंड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है। जो मुझे लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, सही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि मैं गलत हूँ, डाउट है मुझे, तो इसलिए आप मुझे बता देना, ठीक है।
सो पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक साइड में रह जाता है तब क्या होता है, तब एक नॉन पोलर कंपाउंड तैयार हो जाता है। एंड ये जो नॉन पोलर कंपाउंड है, ये नॉन पोलर कंपाउंड अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट है कि जो फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोराइड, ये जो ब्रोमीन थोड़ा सा कट हो गया था। एंड मैंने उस टाइम पर क्या किया, एआई से पूछ लिया। एंड एआई से पूछ के मुझे पता चला कि जो ब्रोमीन फ्लोराइड है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, वो नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है। एंड मैंने जो यहाँ पर पढ़ाया वो सही था या फिर नहीं, इतना तक तो जो मैंने पढ़ाया वो सही था मुझे लगता है। नहीं, एकदम 100% एकदम सही है कि इतना तक जो मैंने पढ़ा है वो एकदम सही है। बट ये जो कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में मैंने कहा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अगर कुछ गलत बोल दिया, कुछ भूल बोल दिया, कुछ गलत समझा दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एंड आप मुझे थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि हाँ, आपने यहाँ पर थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया है पढ़ाने में। तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर नंबर भी है, नंबर से आप मुझे बोल दीजिएगा। ठीक है। सो बहुत बहुत आभारी होऊंगा अगर आप मुझे बता देंगे, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ। मैं अभी विद्वान नहीं हो गया हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। यानी जो केमिस्ट्री का जो चीज़ है, ये केमिस्ट्री की चीज़ है, उसमें केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बट पता नहीं, ये चीज़ मुझे अचानक से मुझे मिला एंड मुझे समझ में आया। एंड मुझे अभी अर्ज हो रहा है कि आपको मैं समझाऊं, एंड मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एंड मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, एक्चुअली पढ़ाना चाहता हूँ। तो पता नहीं मेरे अंदर कैपेबिलिटी है या फिर नहीं पढ़ाने की, बट मैं पढ़ाना चाहता हूँ। एंड इसमें आपका मुझे हेल्प चाहिए। अगर आप मुझे हेल्प करेंगे तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो कि अकेले से मैं कर नहीं पाऊँगा। अकेले से मैं मतलब एक टीचर नहीं बन पाऊँगा। आप स्टूडेंटों की मदद से ही मैं टीचर बन पाऊँगा। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर लगे मुझे हेल्प करनी चाहिए, अगर ना लगे तो करना मत, क्योंकि एक गलत टीचर को अगर आप अपने सोसाइटी में लेके आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं अपने आप को गलत नहीं मानता हूँ, बट आप समझदार हो, आप जानते हो कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसके हिसाब से, आपके ज्ञान के हिसाब से आप चूज़ करना। मुझे एज ए टीचर मुझे आप चूज़ करोगे या फिर नहीं, वो आपके हाथ में है। इट्स ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे क्लासेस में ज्वाइन करना है तो क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। पता नहीं मैं कैपेबल हूँ या फिर नहीं आपको पढ़ाने के लिए, बट मुझे पसंद है पढ़ाना मुझे पसंद है। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय।